हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड, राधिका और कविता की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी राधिका उसके पापा को टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ही घर पे बेहोश हो जाते हैं और बाहर से एक लड़का आते हैं और उनको जैसे ही नीचे पड़ा हुआ देखते हैं वो एकदम से उनको उठा के हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और फिर घर पे आके वो उनका फ़ोन ढूंढता है और उनकी बेटी को कॉल करता है, बोलता है कि तुम कैसी बेटी हो, यहाँ तुम्हारे पापा की क्या हालत है, तुम वहाँ पे हॉस्टल में क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे सिर्फ एक पापा हैं, तुम अपने पापा को छोड़ के तुम कैसे जा सकती हो। वो लड़का उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जो हमारी राधिका जैसे ही ये सब कुछ सुनती है वो बोलती है प्लीज़ बताओ मेरे पापा ठीक है ना, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी अपने पापा से मिलने के लिए आ रही हूँ। क्या हुआ है मेरे पापा को, क्यों पापा को क्या हुआ है। वो लड़का बोलते हैं अब तुम्हारे पापा एकदम से ठीक हैं और तुम अभी अभी मत आओ, वो खतरे से बाहर हैं, तुम सुबह आ जाना। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं सुबह आऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ भैया प्लीज़ आप मेरे पापा का बहुत ज़रा ख्याल रखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो लड़का बोलते हैं हाँ हाँ मैं रख लूँगा और तुम भी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, वो ठीक है, अब वो सही हो गए। तो फिर जो हमारी राधिका है वो कॉल रख देती है और अपने बेड पे आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, अपने पापा को छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ। मुझे पापा के पास जाना है, मैं सुबह पहले फ्लाइट से अपने पापा के पास जाऊँगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, नहीं रहना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। हमारी राधिका बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी कविता है वो जैसे ही रूम पे आती है, देखती है कि जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फूट फूट के रो रही होती है। और जो हमारी कविता है वो पहले एकदम से खड़ी होकर उसको देखती है और ऐसे ही 2 मिनट तक उसको देखती रहती है और बाद में उसके पास जाती है, बोलती है कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बोलो क्यों इतना रो रही हो, किसी ने कुछ बोला है क्या, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, प्लीज़ बताओ क्यों तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, बोलो ना क्या हुआ है। हमारी जो राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। और हमारी कविता जो है उसके पास बैठ जाती है, बोलती है क्या हुआ है, पहले रोना बंद करो, चुप 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 हो जाओ ना, क्या हुआ है तुम बताओगी क्या हुआ है, रोने से तो काम नहीं होती ना, बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है राधिका, बोलो। फिर जो हमारी कविता है हम हमारी राधिका का नाम लेकर कविता की तरफ देखने लग जाती है और राधिका कुछ देर तक हमारी कविता को देखने लग जाती है। कविता बोलती है यार क्या हुआ है, बोलो ना, तुम क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो। हमारी जो राधिका होती है एकदम से उसको पता नहीं क्या हो जाती है, वो एकदम से हमारी कविता को हक कर लेती है और फूट फूट के रोने लगती है, बोलती है तुम्हें पता है मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, नहीं मैं अपने पापा की अच्छी बेटी, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में और मैं यहाँ पे अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। कविता बोलती है चुप 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 चुप, क्या हो गया, प्लीज़ रोना बंद करो ना, क्या हुआ है, रोने से तो कुछ नहीं होता, कौन बोलता है कि तुम बुरी बेटी, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसे क्यों रो रही हो बच्चों की तरह। राधिका बोलती है पता है मेरे पापा मेरे पापा। कविता बोलती है क्या हुआ है तुम्हारे पापा को, बोलोगी क्या तुम्हारे पापा, बोलो क्या हुआ है। कि मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। हमारी जो राधिका होती है कविता बोलती है अच्छा चुप 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 चुप। वो एकदम से उसको पानी देती है, कविता बोलती है ये लो तुम पानी पियो, पानी बोलती है नहीं मुझे नहीं पीना है, मैं बहुत गंदा बेटी हूँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। हमारी कविता बोलती है चुप हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं क्यों तुम ऐसे बोल रही हो। हमारी जो कविता है उसको बहुत मुश्किल से पानी पिलाती है और उसको बहुत मुश्किल से संभालती है और बोलती है कि अभी बताओ क्या हुआ है, क्यों तुम इतना ज़्यादा परेशान हो, बोलोगी। फिर हमारी कविता राधिका बोलती है कि पता है मेरे पापा को ना हार्ट अटैक आया है यार, मैं यहाँ पे बैठे हूँ मैं कितनी बुरी लड़की हूँ यार, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, मेरे पापा वहाँ हॉस्पिटल में और मैं यहाँ पे, मैं नहीं बन पाई हूँ एक अपने पापा की अच्छी बेटी
कविता ऐसे सुन के उसको भी बहुत ज़्यादा रोना आ जाती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अभी वो ठीक है ना? क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हें किसने बताया? कुछ पता है? हमारी राधिका बोलती है, हाँ, मुझे पापा के नंबर से एक लड़के ने कॉल की थी, बोला कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया। अब वो खतरे से बाहर है। मुझे सुबह ही मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने पापा के पास जाना। मैंने पहले ही पापा को बोला था कि पापा आप अकेले हो जाओगे, मुझे आपके साथ ही जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है हॉस्टल में। पापा ने बोला नहीं बेटा, तुम जाओ, स्टडी करो, अपना पाँव पे खड़ी हो जाओ। मैं नहीं आऊँगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। पापा के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। हमारी कविता बोलती है ओके ओके, अभी देखो वो खतरे से बाहर है ना, अभी तो वो ठीक हैं, तुम सुबह ही पहली फ्लाइट से चली जाना अपने पापा के पास, प्लीज़ तुम सैड मत हो, परेशान मत होना प्लीज़। जो हमारी कविता होती है वो हमारी राधिका को बहुत ज़्यादा संभालती है और उसको बोलती है कि बस परेशान मत हो। फिर जो हमारी कविता होती है उसके सहारे पे कविता उठ के हमारी राधिका के सारा जो मतलब कपड़े वगैरह होते हैं वो उसके पैक करने लग जाती है और बोलती है कि तुम सारा सामान लेके जाओगी कि थोड़ा ही? वो बोल रही है नहीं, मुझे सब लेके जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं नहीं आऊँगी वापस, यहाँ पे नहीं आऊँगी। हमारी जो कविता है वो बोलती है कि ओके ओके, तुम रोना तो बंद करो ना, तुम अगर ऐसे अपने पापा के सामने रहोगी तो उनको कौन संभालेगा बोलो? क्यों तुम इतना ज़्यादा रो रही हो? अपने पापा का ख्याल रखो ना, ऐसे नहीं रोते। अगर तुम इतना ज़्यादा रोगी तो तुम्हारे पापा को पास संभालने के लिए कोई नहीं होगा। नहीं, चुप हो जाओ। जो हमारी राधिका है वो फिर चुप हो जाती। हमारी जो राधिका होती है वो हमारी कविता को बोलती है कि तुमने भी तो बोला था ना, तुम भी जा रही हो घर, तुम कब जाओगी घर पे? हमारी राधिका बोलती है, हमारी राधिका कविता को बोले, कविता बोलती है कि मैं भी अभी नहीं जा रही हूँ, कुछ दिन के बाद जाऊँगी, अभी क्या पता, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कब जाऊँगी, टिकट वगैरह का भी कुछ पता नहीं। राधिका बोलती है अगर तुम जाना चाहो तो तुम भी मेरे साथ फ्लाइट में आ जाना वहाँ तक, फिर तुम अपने घर चले जाना, मैं पापा के पास चली जाऊँगी। हमारी जो कविता है वो बोलती है चलो सही है। फिर जो हमारी कविता है वो भी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही पैकिंग कर रहे होते हैं। हमारी राधिका बोलती है कि यार थैंक यू सो मच, तुम मेरी इतनी ज़्यादा क्यों हेल्प कर रहे हो? अगर तुम नहीं होती तो मैं ऐसे ही रो 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 के मर जाती। पता है बचपन में मामा चली गई, फिर पापा और मैं ही थे, कोई सिस्टर कोई भैया कोई भी नहीं था, बस मैं और पापा। जब मैं पापा के साथ घूमने जाती थी ना, सब लोगों की फैमिली, उनकी मम्मी भैया सब होते थे, एक मैं और पापा ही होते। तो मुझे बहुत रोने आती थी, बहुत रोने अकेले आती, मेरे पास कोई भी नहीं होती थी। तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी फैमिली है, मेरी फैमिली तो मेरे बस पापा ही है। अगर पापा को भी सब कुछ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? राधिका बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर जो हमारी कविता है वो उसके पास आके बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा तो हैं ना, तुम्हारे पापा ही देखो तुम्हारा मम्मी की तरह ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम्हारे पापा देखो, बहुत खुश नसीब हो तुम्हें ऐसे पापा मिले, इतना ख्याल रखने वाला पापा मिले। तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ही है ना सब कुछ। चलो चलो चलो, अभी रोना बंद करो, अभी सो जाओ ना, सुबह जाना भी तो है। अगर यहाँ पे रोती रहोगी तो फिर सुबह हमें लेट हो जाएगी। फिर दोनों हमारी राधिका कविता सो जाते हैं। हमारी कविता है उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, बस वो हमारी राधिका के बारे में सोचते, बोलती है कि कितनी अच्छी लड़की है, मैंने इसको कितना ज़्यादा गलत समझा था, बेचारी की तो फैमिली नहीं, इसकी फैमिली जो पापा, भगवान प्लीज़ इसके पापा को कुछ मत करना, भगवान प्लीज़ प्लीज़ भगवान इसके पापा को कुछ मत करना। फिर वो ऐसे ही बोलते बोलते सो जाती है। हमारी कविता और राधिका दोनों सो जाती है। मॉर्निंग टाइम में हमारी जो राधिका होती है उसको बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, 3 बजे जल्दी जल्दी उठ के फ्रेशन अप होके वो जाने लगती है। फिर जैसे ही
हमारी कविता को आवाज़ आती है, वो बोलती है कि कहाँ कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी, इतनी सुबह किधर जा रही हो? बोल रही है पापा के पास जाना है ना, उठो सुबह हो गई। वो बोल रही है अभी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ है इतना जल्दी, फ़्लाइट तो नहीं मिलेगी ना अभी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लो। बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मुझे पापा के पास जाना है ना। उसके बोलती है सही है, चलो थोड़ा सा कुछ खा लो ना, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया, अगर तुम ऐसे अपने पापा के पास जाओगी तो वो ठीक कैसे होंगे बोलो। हमारी राधिका कविता जाती है, ब्रेकफास्ट लेके आती है और वो उसको अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। हमारी जो राधिका है हमारी कविता की तरफ देख रही होती है, वो कविता राधिका दोनों का आइट कांटेक्ट हो जाते हैं। हमारी राधिका हमारी कविता की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी और हमारी जो कविता होती है वो हमारी राधिका को ब्रेकफास्ट करवा रही होती है और बोलती है कि चलो अभी खुद करो, मुझे भी तो करनी है ना। हमारी राधिका बोलती है कि मैं करवाऊँ तुम्हें। फिर हमारी राधिका जो है वैसे ही एक नवाला तोड़ के हमारी कविता के मुंह में डालती है और हमारी कविता भी खाने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे को ब्रेकफास्ट खिलाते हैं और दोनों खा रहे होते हैं। फिर हमारी जो कविता है इसको ख्याल आता है, बोलते चलो ना लेट हो जाने, रेडी भी तो होने। बोलते हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, दोनों जल्दी ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं और हॉस्टल की वार्डन मैम के पास जाते हैं तो सब कुछ बताते हैं। वार्डन मैम बोलती हैं सही है, जल्दी आ जाना। तुम दोनों वहाँ से अपने अपने बैग लेके वहाँ से चले जाते हैं सीधा एयरपोर्ट पे जाके वो फ्लाइट का वेट कर रहे थे। हमारे जो राधिका है उससे तो वेट ही नहीं हो रहा है, वो अपने पाँव हिला रही होती है, बहुत ज़ोर से बोलती है और बार बार टाइम देख रही होती है। हमारी कविता बोलती है डोंट वरी आ जाएगी, बस कुछ ही मिनट रहते ना, रुक जाओ, मुझे से नहीं वेट हो रहा है, मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे कैसे भी करके पापा के पास जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो अभी तक बेहोश होते हैं और उनके पास वही लड़का खड़ा होता है, उनकी सारी मेडिसिन वगैरह जो चीज़ ज़रूरत होती है वो डॉक्टरों को ला के देते हैं। वो बाहर बैठा होते हैं, उसके पापा के साथ ही होते हैं वो लड़का। उस लड़की को फिर उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है, वो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम कहाँ हो, रात से कुछ पता नहीं है, किधर हो, तुमने कॉल भी नहीं किया है, ठीक तो हो ना बेटा, तुम घर क्यों नहीं आए हो। फिर वो लड़का बोलते हैं मम्मी ये बात हो गई, हमारा जो पड़ोसी था ना उनको हार्ट अटैक है, वो बेचारे अकेले रहते थे ना, इस वजह से मैं उनके साथ हॉस्पिटल में हूँ, इस यहाँ पे हूँ, उनका ख्याल रख रहा हूँ। अभी उनकी बेटी आ जाएगी ना मम्मी फिर मैं घर आ जाऊँगी। उसकी मम्मी बोलती है ओके बेटा तुमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया ना। नहीं मम्मी अभी तक नहीं किया। उसकी माँ बोलती है बेटा ब्रेकफास्ट कर लो ना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। वो बोलते हैं हाँ मम्मी ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूँगा। वो जो लड़का है वो कॉल काट देता है, फिर से वो चला जाते हैं हमारी राधिका के पापा के वार्ड में और उसके पापा को देखने लग जाता है। वो लड़का वहाँ पे जाके बैठ जाता है और हमारी राधिका के पापा को देखने लग जाता है और बोलता है कि एक बेटी है वो भी इतना दूर अपने पापा को अकेला छोड़ के इस हालत में, क्या कैसी लड़की है ये, वो ऐसे मन में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारी राधिका और कविता होती है, हमारी राधिका फाइनली फ्लाइट का टाइम हो जाती है, हमारी जो राधिका है वो भाग के चलना स्टार्ट कर देती है। हमारी कविता बोलती है मुझे तो लेके जाओ, क्या इतनी जल्दी है, अभी कौन सा इतना लेट हो रहा है, रुक तो जाओ। वो बोल रही प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आओ ना, प्लीज़ मुझे पापा से मिलना है, प्लीज़ जल्दी करो ना। बोलती है हाँ पापा चल रही हूँ, चलो चलो चलो। फिर दोनों जाके फ्लाइट में बैठ जाते हैं और कुछ देर में फ्लाइट की लैंड हो जाती है और दोनों कुछ टाइम में ही वहाँ अपने अपने शहर में पहुँच जाते हैं। और जो हमारी राधिका है वो अपनी घर जाने लगती है और हमारी कविता अपने घर। कविता बोलती है कि ओके टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ओके ना, और अपने पापा का भी बहुत सारा ख्याल रखना। अगर तुम रहोगी ऐसे करोगी तो तुम्हारे पापा को कौन संभालेगी, सही है ना, अपना ख्याल रखना। अगर क्या पता तुम आओ या ना आओ बट मैं तो आऊँगी, फिर भी मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम आ जाना, ओके ना। ये बोल के हमारी कविता वहाँ से चली जाती है। हमारी राधिका ऐसे ही उसकी तरफ देखने लग जाती है और कुछ देर तक उसको जाते हुए देखती है और वो भी फिर वहाँ से चली जाती है सीधा अपने हॉस्पिटल में। उस लड़के को दोबारा कॉल करते कि तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, मुझे बताओ, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल।
वो लड़का हमारी राधिका को हॉस्पिटल का नाम बताता है और बोलते हैं कि तुम जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाओ। जो हमारी राधिका होती है वो उस हॉस्पिटल में चली जाती है। सो फ्रेंड प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड। बाय बाय।